है दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, आज मैं आपकी ऐसे शख्स से मुलाकात कराता हूँ। हालांकि ये होटल मेट्रो 43 है, लेकिन ये इंदर सिंह के नाम से जाना जाता है। इनके नाम की पर्ची लेके आ जाए, यहाँ पे आपका मतलब होटल के मालिक बन जाते हैं आप। आज किट्टी पार्टी का जो होटल 43 दिलवाने में जो इंदर सिंह जी का रोल है, वो किसी का रोल नहीं है। कभी भी आपको होटल या रूम की जरूरत पड़े, कॉन्टेक्ट इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, आप अपने बारे में अपना नाम बताइए और कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और DRT में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपने भाइयों के साथ हूँ और मैं इनके साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा इंद्रपाल जी आपसे ये सवाल है कि जो मुनीश दीवान जी ने जो 2 बड़े वादे किए हैं कि मेरे दिल में कोई मैल नहीं है, मेरे भाई सारे मेरे भाई है और कल से मेरे भाई रहेंगे, मैं उनको गले लगाऊंगा, आप सब साथियों का साथ चाहिए मुझे, मेरे भाई भाई ही रहेंगे। और दूसरा, इन्होंने गुजराल साहब की पार्टी के बारे में जो घोषणा की है, क्या गुजराल साहब अपनी घोषणा पर टिक पाएंगे? गुजराल साहब द मैन ऑफ द वर्ल्ड। सर, पहले सवाल पाइए कि पहले वाले सवाल पाइए कि जो जग्गा जी जो डॉन भाई ने प्रॉमिस किया कि मेरे 5 भाई अगली किट्टी में आपको मिलेंगे, इतना सभी मेल नहीं मिलेगा, बहुत प्यारों से मिलेंगे, उनके लिए गाने गाए गए हैं, उनके लिए भी डांस भी होगा उन भाइयों के लिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो बिल्कुल आएंगे, वो खुद नहीं आना चाहिए तो दारू उनको खींच के लाएंगे। तो आपका भी कोई प्यार होगा सर, आपका भी तो कोई प्यार होगा सर, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर, आपका क्या इंटरेक्शन होगा इसमें? मतलब आपकी क्या मेहनत लगेगी वो बताइए ना सर। बाकी मेहनत ऐसे है, अभी वो भी हमारे भाई हैं, दीवान साहब भी हमारे भाई हैं, थोड़ा बहुत अनबन सब में हो जाता है, दैट विल रिजॉल्व सून और दोनों में अमिकेबली बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो मतलब आप 5 दोस्तों में से 5 को कल आप बात करने वाले हैं? हम ये मान के चले कल बात करेंगे? बिल्कुल बात करने वाले हैं, हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आपने अपनी जिम्मेवारी ली है इस पंचायत पे? बिल्कुल। अच्छा, मेरा इंद्रपाल जी ये आपसे बड़ा वो है सवाल, ये होटल 43 में आपकी इतनी कैसे चलती है? मतलब आपने फोन करा और धड़ाके से सब कुछ लाइनअप हो गया? भाई मैं अपने भाइयों का नाम लेता हूँ, मेरे भाइयों का से चलती है। मैं 11 नाल सरदारी, नाल सरदारी। किसका? दाऊद भाई का नाम लेते हैं? ना दाऊद भाई, सब भाई अपने हैं। नहीं, दाऊद शकील जिसकी चलती है, अरुण गवली या लॉरेंस बिशनोई, किसका नाम लेते हैं? ना मेरे भाई साथ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं भाई, उनकी चलती है। मैं छोटा भाई। फिर डॉन भाई का क्या रोल हुआ? डॉन भाई भी मेरे भाई हैं। अच्छा, बाकी सभी मेरे भाई हैं। अब आखिरी मुद्दे पे आते हैं सर। देखिए, आप ना पार्शलिटी ना करके बिल्कुल शब्द सिद्धमुखी है, क्या ये गुजराल साहब की पार्टी कंफर्म है जो डॉन भाई ने किया वादा किया है? बिल्कुल डॉन भाई, देखो आप एक तरफ उनको डॉन कह रहे हो आप और दूसरी नहीं, डॉन तो उनका नाम है सर, पेट नेम है। तो उनको ऑर्डर में आप वो कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। मैं गुजराल साहब पर डाउट कर रहा हूँ सर। ना डॉन भाई ने कह दिया तो उनकी जिम्मेवारी वो कैसे कराएंगे? अच्छा, आपका ये कहना है कि डॉन भाई गुजराल भाई से अपने आप करवाएंगे? बिल्कुल। तो मतलब उसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा? अगर दाऊद किसी को कह दे कुछ तो वो कैसे होएगा? मतलब जैसे मतलब मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली हम एक पार्टी और देखने जा रहे हैं। बिल्कुल देखने जा रहे हैं। और उसके अंदर शराब होगी? शराब ही होगी, खाना नहीं होगा उसमें। शराब पहले होगी। क्या गुजराल साहब बगैर खाने की पार्टी करते हैं? देखिए, आप बात कर रहे हो खाना होएगा या शराब होएगा? हम शराब होएगी, बाकी खाने के बाद में ये ऑप्शन है, खाना होना, दारू जरूर होगी उसमें। अच्छा, दारू जरूरी होगी। और आपने लेवल छोटी बात कर दी, ब्लू लेवल की बात करो। हमारे एक दो भाइयों ने ये भी कहा उस दिन घुंघरू भी बजने चाहिए। हमारे 2-3 साथियों की डिमांड आई कि गुजराल साहब की पार्टी में घुंघरू भी बजने चाहिए। आप ये सेंसर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं। सेंसर्ड है, दिस टॉपिक इज सेंसर्ड। घुंघरू बजना मीन सर गाने बजना या मुद्रा देख रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? ये तो चलो ठीक है, अब आपने सस्पेंस वाली बात कर दी। बाकी हम ठीक है, घुंघरू बजे ना बजे, पर दारू और खाना जरूर चलेगा। बस 1 मिनट और दीजिए प्लीज। नहीं सर, मेरा सीधे शब्दों में ये बात है कि गुजराल साहब की पार्टी में आएंगे तो भूखे जाएंगे, दारू पी के जाएंगे बस।
दारू पी के रुक जाएंगे, बाकी नहीं सर, आप मुद्दे में नहीं आ रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये बात आई है। मैं पूछ रहा हूँ सर, आप दारू पिलाएंगे गुजराल साहब की पार्टी में, खाना भी खिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, और सर घुंघरू बजेंगे उस दिन, घुंघरू बजेंगे। ਅਸੀਂ कहता ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। इंद्रपाल जी आप इनसे बहुत नजदीक है, दिन में 10-12 बार मिलते हैं, इकट्ठे ही आप मतलब कहीं भी आना जाना, तो जैसे लड़कियां पेशाब करने जाती है तो अपनी सहेली को लेकर जाती है, तो आप और गुजराल साहब ऐसे ही जाते हैं, तो क्या घुंघरू बजेंगे, क्या घुंघरू बजेंगे? देखो आपका कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, बाकी ये कंपैरिजन ये अच्छा नहीं है। बाकी गुरजाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो नहीं भाई तो मेरे भी हैं। देखो मैं उनको मेरे छोटा को कब ना किया है। देखो जो कहेंगे वो बड़े भाई है मेरे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बात मेरा ये सवाल है, जब ये बैंकॉक में घुंघरू बज सकते हैं तो क्या हाथी के बजे, क्या हाथी के बजे? अच्छा बैंकॉक भी गए थे, मुझे नॉलेज नहीं सर, पता था आपको सर, आप नहीं बोलना चाह रहे। आज उन्होंने हेलमेट पहनी हुई है, दामाद साहब आए हुए हैं, और दामाद से ऊपर कोई रिस्पेक्टेबल चीज नहीं इस दुनिया में, इसलिए हम टॉपिक को यही क्लोज करते हैं। ये थे हमारे साथी इंद्रपाल जी, ये हमारे दोस्त है इंद्रपाल सिंह जी, और ये बसिया साहब के कहने से ये बसिया साहब ने कमिटमेंट करी है कि हुड्डा जी गुजराल साहब के कपड़े फाड़ना मेरा जिम्मेवारी है, आपको पार्टी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आपको लेकर चलते आने वाली पार्टी के सबसे बड़े मेहमान, सबके मेहमान, उनका नाम है AS गुजराल साहब, और गुजराल साहब जो अब अगला समय हम गुजराल साहब का लेते हैं, अगले 2 मिनट में गुजराल साहब के पास सभी मेंबर है उनकी इंटरव्यू देखी है, लेकिन हुड्डा खुद बोल गए वो खुद इस किटी के मेंबर हैं। हाँ यस, और उनके क्या व्यूज है इसके बारे में, तालियां उनकी इंटरव्यू नहीं आ रही है, वो गुजराल साहब बारे में क्या कह रहे हैं, और जो हमारे 5 मेंबर हैं जो हमसे भी खफा है, तो उनके बारे में क्या की राय है, तो हम उनसे पूछने जाते हैं। आप हमारे जो 5 मेंबर सारे दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम सुखबीर सिंह हुड्डा है, मैं एक क्या कहते हैं ज़मीनी सतर का एक एडवोकेट हूँ, और मैं मुनीश दीवान वाले पंथ को फॉलो करता हूँ, जिसमें मैं और बसिया साहब, राठी साहब, आकाशदीप जी और बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमारे जो गुरु महाराज है श्री मुनीश दीवान 1008 को नमस्कार करते हुए मैं अपना इंटरव्यू चालू करता हूँ। हाँ जी बोलिए। आप किसी के मेंबर हैं, यस सर। आप सभी के इंटरव्यू दिया, बट आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी इंटरव्यू करना चाहिए इसमें? नहीं सर, मैं तो हमेशा खुश हूँ। नहीं, मैं जुमला सारा आप क्या फर्ज कर रहे हो जी? आप नहीं चाहते कि आप अपने इंटरव्यू दें, लो बिल्कुल लो। आप अपने व्यूज दें कि जो 5 हमारे मेंबर इसकी किटी में आज बनी है खबर है, तो उनके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए सर, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मैंने ग्रुप में भी लिखा कोई खपा नहीं है, हाँ, इसे ओनली 1 फोन कॉल अवे। और कल से आप देख लेना 1 फोन कॉल अवे में 1 फोन कॉल अवे। कल मैं आकाशदीप की जान खा लूंगा, बसिया साहब की जान खा लूंगा, जो मेरे काबू के बंदे। ये तो पंथ के महाराज हैं, नहीं सर मैं ऊपर नहीं जा सकता। आप जाता हो उनकी देखो मेंबर है। कि हम सब ये हमारा एक 28 वकीलों का ग्रुप है, और हमने सब ये सोच के शुरू किया था कि हम सारे महीने में एक दिन इकट्ठे बैठेंगे और इकट्ठे एंजॉय करेंगे। पर्पस कोई पैसा कमाना या फिर कोई पैसा इकट्ठा करना है, कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ एंजॉयमेंट, ठीक है ना। लेकिन ये सारा चीज़ें सब खड़ी होती हैं ट्रस्ट के ऊपर। लेकिन वो जो 4 मेंबर विकास सागर के अलावा हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की और विकास सागर को पॉइजन किया, और विकास सागर उनकी बातों में आ गया, और जो कोई भी हुआ वो सारा कुछ नहीं होना चाहिए था, और हमें इस चीज़ का खेद है। मैं फिर भी उन सारे भाइयों से एक बात कहता हूँ, मेरी तरफ से ओपन है वो अभी। और मैं चारों भाइयों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि कल मिलेंगे हम सब। ऐसा है, कोई माफी मांगने की बात नहीं है। वी आर ओपन विद द थिंग, सारे भाई हैं, भाइयों में कोई माफी नहीं होती, कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक्स नहीं, ठीक है ना। उनके लिए ओपन है, जब मर्जी आए, ठीक है ना। ये उनका ग्रुप है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा ग्रुप है, मैं ये कहता हूँ ये हमारा ग्रुप है। जिस दिन ये हम शुरू हुए थे, जिस दिन हम शुरू हुए थे, आकाश, राठी,
गुजराल साहब, हरीश भारद्वाज जी, बग्गा जी, हैप्पी, हम सारे इकट्ठे थे और 2016 से आज हम इकट्ठे ही हैं। ये कोई किसी का ये नहीं कि कोई ये तो चलो मजाक में डॉन वगैरह जो मर्जी कहते हैं, पर हम सब भाई हैं, ठीक है ना। और सब हमारे भाइयों की एकता थी कि हम आज तक खड़े हैं। जो राठी भाई ने आज तक हमें सपोर्ट किया, जो आकाश ने आज तक हमें सपोर्ट किया, ये सबका एक बसिया साहब ने भी करा ये जो बसिया जी का भी नाम ले दो। बसिया जी तो हमारे गुरु हैं। नहीं सर, वो मेरी तरह आपके सेवक है, चेले हैं। नहीं, कोई किसी का सेवक नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, ठीक है ना। और मैं एक बात सबसे कहता हूँ कि यहाँ पे सभी ऑल आर इक्वल, किसी के लिए कोई इलवे नहीं है। अगर कोई आना चाहे उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी आए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए विदाउट किसी के ऊपर एलिगेशन देते हुए, ठीक है ना। यहाँ का किटी का पर्पस सिर्फ ये है भी हम सारे इकट्ठे रहे, ठीक है ना। सुरेश पाल जी रह गए थे, मैं सुरेश पाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी 4 वर्ड जरूर कहें। अरे भाई साहब, आपका इन 5 भाइयों के बारे में क्या विचार है? वो हमारे किट्टी के मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, वो आएंगे पूरे में है। नेक्स्ट किट्टी में डेविड भी अवेलेबल है, आएंगे वो पक्का। क्यों नहीं आ रहे, क्या है? चलो वो गलतफहमी का शिकार है, गलतफहमी दूर हो जाएगी तो नेक्स्ट किट्टी में वो आप आएंगे। इसमें क्या रोल प्ले करोगे कि कैसे गलतफहमी दूर होगी? मैं मंडे उनसे मिलूंगा, मेरे आज सागर से आगे बात किससे मिलेंगे आप? नींबू पानी और ले सागर अरुण डोगरा जी मेरे पास में रहते हैं, उनसे सागर तो हमारा भाई है, सागर को कोई गलतफहमी नहीं, बाकियों की चारों की बात बताएं, किससे मिलेंगे आप? मैं संदीप वर्मा जी और डॉक्टर दोनों से, अरुण डोगरा दोनों से मिलूंगा। पर अगर ना भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात के लिए। सागर भाई हमारे पास होना चाहिए, बाकियों की हमें कोई चिंता नहीं। आपके ठीक समझते हैं? नहीं बात सागर की नहीं है, बात पंचों की ऐसे भी आएंगे, हमारे सारे मेंबर्स हैं, सागर कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ को आएंगे। तो आज आखिरी फाइनली वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है जिसके साथ हमें समय नहीं मिल पा रहा था। ये थैंक्स टू डॉन भाई जिन्होंने ये समय अरेंज कराया। सर उसकी हाँ ये ठीक है सर, हमने वो कॉर्डलेस कर रखा है। ये थैंक्स टू डॉन भाई जिन्होंने एस गुजराल साहब का टाइम दिला, एडवाइजर साहब का टाइम मिल सकता है, गवर्नर साहब का मिल सकता है, गुजराल साहब का टाइम मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं है। ये कभी बैंकॉक में होते हैं, कभी सैंकॉक में होते हैं, कभी सिंगापुर होते हैं, कभी थाईलैंड होते हैं, मतलब भगवान ही जानता है कि एयरलाइन कभी पार्टी में होते हैं और कभी पार्टी में होते हैं और कभी ये राहुल गांधी के साथ होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले कुछ समय में ये चंडीगढ़ मेयर होंगे। आज मेरी जुबान पकड़ लेना, मैं काट देना, मेयर ना हो। हम अपना शौक बंद कर देंगे अगर एस गुजराल मेयर नहीं बनेंगे, तो ये मेरा वादा है। इसके बाद बात आती है कि जो डॉन भाई ने जो प्रॉमिस किया है कि एस गुजराल साहब पार्टी करेंगे, उस पर कितना डाउट है, कितनी शंका है, कितनी उसके ऊपर कंफर्मेशन है। हम सीधे सवाल ही करते हैं एस गुजराल साहब से। गुजराल साहब आपका एलजेंटी और एवी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए अभी आरोप पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हमारे डॉन भाई ने ये कहा है कि भाई जो भाभी जब काउंसलर बनी थी और क्या कहते हैं, जब आपके पास एक्शन और एसडीओ हाजिरी लगाने लग गए थे और डीसी तक सीधे फोन करने लग गए थे, तो उस वक्त आपने पार्टी नहीं दी थी, तो वो पार्टी देने का टाइम अभी आ गया है। अगर डॉन भाई मेरे छोटे भाई हैं, अपना नीति मानती, अगर वो कहेंगे जब मर्जी कहेंगे पार्टी दे दूंगा, पार्टी दे दूंगा। अरे भाई साहब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है। ये पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, इसके अंदर डॉन भाई को तकलीफ नहीं देंगे हम। मतलब मैं कितने लोग आ सकते हैं सबको इनविटेशन ग्रुप में मैं डालूंगा वो। और ये इसके सर इसकी होगी हाँ कौन सी, देसी वाली अंग्रेजी वाली? अच्छा नहीं पीते नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कौन से वाली? जो उसका होगे। अच्छा सर, जैसे आप कई बार फार्म हाउस में मैंने आपको देख के आप घुंगरू के बड़े शौकीन हो भाई, ये घुंगरू वर्ड बहुत आ रहा है। हाँ अभी आपसे गाना सुनेंगे तो ये घुंगरू बजेगा उस दिन। अगर आप कहो तो घुंघरू बजवा देंगे। गुजरात साहब ने एंडोर्समेंट देखो 15 मिनट में घुंघरू बज जाएंगे। देखो ऐसा डॉन भाई ने तो नहीं कहा, उसने कहा साफ सुथरी पार्टी होगी, लेकिन
उन्होंने आकाशदीप है, बसिया साहब है और बग्गा साहब है, उन्होंने कहा जी मुजरा जरूर होगा उसे। अरे कट जाएंगे भाई, कट जाएंगे। अच्छा मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई अब पार्टी होने जा रही है और वो किसी 5 स्टार में हो गई या सर अच्छी रही भाई। मतलब उस पे हयात मान ले, JW मेरिट मान ले, ताज मान ले, ललित मान ले। अच्छे होटल में होने के सर होटल तो 5 स्टार ही अच्छा होता है सर, आप ना बोलिए ना। 5 स्टार में कौन सा JW मेरिट कर दे, कर दूं कन्फर्म? तो सर उस दिन आप अपनी गाड़ी से आएंगे, टैक्सी से जाएंगे? बस ये साहब ने कहा है कि वो डांस में ही सारे पैसे लुटा के जाएंगे। बस ये साहब का आरोप कहाँ तक सही है? उनका आरोप कहाँ तक सही है? कहने लगे डांस में ही सब कुछ लुटा देंगे। पैसे होंगे तो लुटा दूंगा, जेब में अगर पैसे होंगे तो लुटा दूंगा उस दिन। अच्छा गुजराल साहब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, दूसरा आरोप है जो काफी बड़ा सीरियस नेचर है कि आप ऑलमोस्ट वकालत से संन्यास लेने वाले हैं जब से आपका बेटा हाईकोर्ट गया है और आप 100% राजनीति में चले गए और वकील साथियों को परवाह नहीं। ये बात गलत है। नहीं। मैं 100% वकालत में ही हूँ, बेटा भी वकालत में। राजनीतिक में उतना ही टाइम देता हूँ जितना जरूरी है। मतलब आप रिटायर नहीं हुए अभी? ये पेपरों में एलिगेशन लगा वापस कि नहीं आप एडवोकेसी छोड़ के 100% पॉलिटिक्स में चले गए? नहीं सर, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा। पॉलिटिक्स सेकेंडरी है, प्रोफेशन मेरा फर्स्ट है। और सर एक दूसरा ये है कि जैसे राहुल गांधी जी बहुत समय विदेश में लगाते हैं, आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप हर तीसरे दिन फेसबुक से मालूम पड़ता है। सर देखो, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा तो बाहर घूमना चाहिए। सर अच्छा थाईलैंड को भी जब पसंद किया था आपने? थाईलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है। थाईलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है सर, वहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पर हो जाते हैं। सर आपको कभी तकलीफ हुई कि अपने सारे साथियों को कभी लेके जाओ? आप अपनी किट्टी पार्टी वहाँ ऑर्गेनाइज करें? मैंने सर दिमाग साहब को भी कई बार बोला है। सर देखिए आपने क्या खर्च किया उस पर बात करिए ना। सर आपकी किट्टी है सर। अगर नहीं किट्टी दिमाग साहब ने सर मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी जो अपनी पार्टी करने जा रहे हैं वो थाईलैंड में कर लीजिए। अगर मैं साथी जानने को तैयार है मैं थाईलैंड कर लूंगा। नहीं देखिए हेलो ये राठी साहब ये गुजरात एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ा दिल है बसिया जी हुड्डा साहब, ये गुजरात साहब का एक बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने ये बात कही है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट हिज वर्ड। बसिया साहब आप अपनी वाइफ को बता दीजिएगा आप थाईलैंड जा रहे हैं, सिर्फ पार्टी अटेंड कर रहे हैं प्लीज। देखिए आप कई बार झंझट में फंस चुके हैं। डेट अभी गुजरात साहब डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं लगेगा। आप ले लो, आप किटी मेंबर अगर कहेंगे जिस दिन किटी मेंबर कहेंगे जिस दिन हमारे किटी ऑर्गेनाइजर दिमाग साहब कहेंगे हम चल पड़ेंगे। मतलब उसमें सब कुछ आपका होगा? नहीं मेरा क्यों होगा, तो सारे किटी मेंबर का कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन होगा। ये बताओ ना सर मेरी एक बात है, ना हम क्लब में जाते हैं ना हम थाईलैंड जाते हैं। We won't go to Thailand, neither have we go to गुजरात साहब एक डेट दो। So डेट ऐसा है this proposal डेट वो is cancelled. हाँ, This proposal is cancelled. Neither will go to Thailand, neither will go to club. Whatever the party will be given, it should be in India. As and when the party. नहीं, एक member ये की मेरी choice है नहीं सर, है, एक ये member हमारे की सारे choice है। एडवोकेट्स की डिमांड है। वो तो वोटिंग डिसाइड करेगी सर। तुझे जाना चाहता प्लीज प्लीज। अगर जैसे मेजॉरिटी ऑफ द किटी मेंबर कहेंगे जहाँ तक अच्छा मैं रेडी। अगला सवाल ये है कि बाहर के अंदर कुछ मैंने मुझे लेट से भी सवाल नहीं आता। राठी साहब दो मिनट बड़ा सीरियसली पूछना मेरे सर मेरे को बताइए अपनी जो मैनेजमेंट के अंदर जो भी 4-5 लोग बने, एक दो बड़े इतने गैर जिम्मेवार हैं वो किसी एडवोकेट का फोन नहीं उठाते, या ये किसी ने ट्रेंड स्टार्ट किया सर? कौन से मेंबर कौन से? आप उसमें प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हो सकता है। सर आप ये बात उनसे पूछ सकते हैं। वो तो सर अवेलेबल ही नहीं है। वो कह लेंगे जी हम कैमरे पे नहीं आएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप करता दफ्तर रहे। ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सर आप उनको सलाह तो दे सकते हो। सर अगर वो नहीं आते तो उनकी ये गलती है। अगर वो तो आप कार्रवाई तो कर सकते हैं। आपके पास पहले की भी पावर रही है। आप एक बार बोल देंगे कि भैया बंदे बन जाओ तो बंदे बन जाएंगे। नहीं सर, अगर वो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, वो ये उनके ऊपर डिपेंड है सर। सर ये कोर्ट के अंदर
बहुत सारी दुकानें ऐसे चल रही है जो सिर्फ अंडर द टेबल चल रही है कि भैया तू 5,000 रुपए दे जा, तू 2,000 दे जा, तू ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। ये आपने 5 बार कानों से सुना होगा, गुजराल साहब ने इस कान से सुना, उस कान से निकाला, लेकिन आज एबी चैनल और एचएनटी न्यूज पे आपको फैक्ट बोलना पड़ेगा। सर मेरी बात सुनो, पता क्या है सर, जो भी है ना, देखो जितने भी बारों के प्रधान बने हैं, मैं नहीं किसी के ऊपर कहता। आप करंट की बात करिए सर, पहले कौन बना था, कौन नहीं बना था, उस पर नहीं जाएंगे। वो जो ट्रांसपेरेंसी है सर इस करंट माहौल की बात कीजिए ना प्लीज। सर, करंट माहौल में जितने मिस्टर गुजराल, करंट माहौल की हमने बताया कि 5-6 दुकानें मैं आपको देता हूँ नंबर। मैं आपको बताता हूँ सर, वो जो भी है ना सर, वो एक हमारा एक प्रोसीजर है। अगर मतलब आप सब, आप पहले वाले प्रधान ने खाया तो अगले वाला भी खाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये नहीं कहता, एक माहौल है, ट्रांसपेरेंसी है। सर इसका माहौल से क्या लेने देना सर? मैंने दुकान खोलनी है फोटो स्टेट की, मैं सेक्रेटरी के पास जाता हूँ या किसी XYZ के पास जाता हूँ कि सर मेरी दुकान टिकवा दो, कह रहा जी मुझे 7,000 रुपये महीना दे दो। नहीं सर, मेरे नजर में ऐसा नहीं है सर। आपके सारी यहाँ पे किसी भी वकील साथी से पूछिए कि ऐसा हाल हो रहा है, लोगों की रोटियां फ्री हो रही हैं, फोटो स्टेट फ्री हो रही हैं, और इसके अलावा मैं बोलूंगा सोडा भी आता है वहाँ से। नहीं सर, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ, पर जिसने भी दुकान लेनी होती है, देखिए दुकान लेनी होती है, वो एक उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो उस प्रोसीजर को फॉलो करता है सर। नहीं ड्रिंक करते आप भी ड्रिंक करते हैं। देखिए, अरे बर्फ दे दे यार भैया। डिफेंड करना इज नॉट ए सोल्यूशन। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता, जो आज का प्रधान भी है। आपको क्या प्रूफ दिया जाए? आपको क्या प्रूफ दिया जाए? सर, अगर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो ऑथेंटिक देते हैं ना, आप बोलिए मुझे। उससे फिर हम आप तो क्रिमिनल लॉयर सर, ओहो क्रिमिनल लॉयर हो, मैं आपके साथ कितनी बार पेश हुआ हूँ, आप बताइए आपको क्या प्रूफ चाहिए, अभी देते हैं आपको। नहीं सर, अगर कुछ सुनील पिलगा साहब वकील साहब को मानते हैं आप, जानते हैं? उनके मुंह से करवा दूं, एडवोकेट साहब से, डॉन भाई से करवा दूं? सर, किसी के मुंह से खुलवाने नहीं, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। ऑथेंटिक प्रूफ तो चाहिए सर। उसके ऑथेंटिक आप किसको कहते हैं, आप ये बोलिए ना। डॉक्यूमेंट नहीं, अभी कह रहे हैं ये आपका रिकॉर्ड। देखिए गुजराल साहब, आई डोंट नो आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर है, किसके प्रति है। सच को सच नहीं कहना, रात को रात नहीं कहना, दिन को दिन नहीं कहना। आप वाकई में पॉलिटिशियन है। नहीं सर, मेरा किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, पर मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकता हूं। आपको तो लगा ही नहीं रहे, मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन, तो आपने तो लगाया नहीं। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, पर सर मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता सर। मैं कह नहीं रहा आप एंडोर्स करिए, आप कम से कम ये तो कहिए कि मैं जांच करवाऊंगा, मुझे मिलवाइए किससे पैसे ले जा रहे पर सर, अगर आप बका साहब, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि भाई आप उनके ऊपर एक्शन मत लीजिए, मैं आपको मिलवाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लोग दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, तो फिर तो कोई कार्रवाई करवाएंगे आप, कुछ तो उनको एश्योरेंस देंगे। अगर वो कोई एविडेंस मेरे पास लाए। अरे सर, वो मालिक खुद का देगा, भैया मैं यहाँ रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं पैसे दे रहा हूँ। अगर वो कहेगा, फिर मैं एक्शन देखते हैं, देखते नहीं, नहीं सर, अगर आप पॉलिटिक्स में मत आइए प्लीज, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, से यस और नो। सर, अगर वो कोई बंदा मेरे को डायरेक्ट एविडेंस देगा। सर आप घबरा किस चीज से रहे? नहीं, मैं किसी से बुलाता नहीं, मैंने सर राजनीति में डर किस बात से रहे? ना मैंने कभी किसी से डरा हूं, ना मैंने। आप डर रहे हैं, आप तो बोलिए ना क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सर, अगर कोई एविडेंस देगा तो मैं दे रहा हूँ आपको, मैं कल बंदा ले रहा हूँ, क्या करेंगे आप बताओ? सर, अगर आएगा तो मैं क्या करेंगे आप मुझे बताएं? सेशन जज के पास ले जाएंगे उसको? हाँ, बिल्कुल लेके जाऊंगा। जाओगे, राइटिंग में एप्लीकेशन दोगे कि इस बंदे से? अगर वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगा मेरे पास, तो मैं उसको करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो मैनेजमेंट है उनको आप सबको आपके मोबाइल नंबर से फोन लगाते हैं, अगर उनमें से किसी ने फोन नहीं उठाया, फिर आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? मैनेजमेंट के ऊपर जो मतलब जो हमारी ऑफिस बियर है, ऑफिस बियर है सर, वैसा उनकी कोई मजबूरी ना हो। सारों की मजबूरी नहीं, मतलब फिर पॉलिटिकल बन रहे। डॉन भाई देखिए, आपने क्या खिला के लेके आए, आप इनको कौन सा ब्रांड पिला दिया, आज इतने पॉलिटिकल हो गए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके ऑफिस बीरर सारे के सारे फोन नहीं उठाते हो, आप क्या करेंगे? सर, अगर देखो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो फोन उठाए। 6 के 6 लोगों की मजबूरी है। सर, आप मेरे को एविडेंस ला दो, मैं आपके मोबाइल से कॉल करूंगा, आपके मोबाइल से मेरे को उसके ऊपर एविडेंस ला दो, मैं 100% कार्रवाई करूंगा। ये ना करवाई तो डॉन भाई साहब के मजबूरी। जो गुजराल साहब ने आज तक कमिटमेंट की है वो हमेशा पूरी की है, और ये ठीक है। देखो, किसी की अगर कोई मजबूरी है, किसी ने फोन नहीं उठाया, वो एक अलग इशू है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हमेशा ऑफिस बेयरर जो सा है वो बनता इसीलिए है कि
कि वो 24 घंटे बार के बेनिफिट के लिए और बार एडवोकेट्स के लिए हमेशा स्टैंड करता है। अगर वो नहीं इंटेंशनली फोन नहीं उठाता, दिस इज वेरी बैड अपॉन देयर पार्ट। और इस चीज के लिए हम और तो देखो इसका कोई लीगल एक्शन नहीं बनता, बीइंग एडवोकेट हम जानते हैं इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं बनता। गुजराल साहब, मैं इस बात के लिए बड़ा क्लियर करता हूँ, अगर कोई फोन नहीं उठाता इसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं बनता। बट ये है भी हम अगली बार उस जो भी कैंडिडेट है उसको सोच समझ के खड़ा करें भी ये कैंडिडेट डिजर्विंग है कि नहीं है, जो बाहर के कैंडिडेट्स के लिए खड़ा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नहीं वो तो तो कहीं ये है, अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो वो रिस्पॉन्सिबल है, गुजराल साहब नहीं। नहीं सर, मैं वही उनसे चाह रहा था कि उनको गाइड करें। अगर कोई पैसे लेता है तो गुजराल साहब वो एग्जीक्यूटिव का हुआ। सर आप कवर कर रहे हैं, आप साफ नहीं, साफ ऐसा है ये हमारी 28 वकीलों की किटी है। आप बुड्ढा साहब एक बंदे को ये ले आओ जो बंदा ये ओपनली कह दे मीडिया के आगे, या फिर आप रिकॉर्डिंग ले आओ जो कहे भी हम किसी भी एक्स प्रधान को हम पैसे दे के यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं या फिर हफ्ता देते हैं, हम महीना देते हैं। हम 28 बंदे वहाँ पे धरने पे बैठेंगे, दिस इज माई वर्ड्स। ये हम 28 के 28 बंदे वहाँ पे धरने पे बैठेंगे। अगर कोई बंदा आके ये कहता है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ लेके जी इनको हफ्ता देता हूँ, महीना देता हूँ। मैं अभी आप सभी माननीय सम्माननीय पूजनीय मेरे दोस्तों को मैं थोड़ा सा अपना एक कार्ड ओपन करना चाहूँगा। हमारे एक साथी 2 लोग अपना क्या कहते हैं चैम्बर ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं। सुनील पिलका साहब उस टाइम थोड़ा सा फैमिली में इधर उधर बिजी थे, तो जिन्होंने ट्रांसफ़र करना था बोले जी वो तो है नहीं, लेकिन वी कैन ट्राई। लेकिन उसके लिए पार्टी बनती है। पार्टी समझ गया पार्टी क्या होती है? पार्टी 100 रुपए की भी होती है, पार्टी 5000 रुपए की भी होती है। आपकी इंटेंशन क्लियर आ गई। मैंने बिलका साहब को खुलेआम बताया था एक बार, मैं कहा सर ये 2 शॉप कल इंटेंशन से रखी हुई है। तो बिलका साहब आपने मुझे क्या बोला था सुनील जी कि उठा जी एक बार अपना टाइम आने दो। चलो सर, जो भी एग्जीक्यूटिव आती है वो अपने हिसाब से मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से चलती है, अपने फायदे के लिए कह लो या अपने नुकसान के लिए। लेकिन बहुत कम एग्जीक्यूटिव ऐसी होती है जो बाहर की वेलफेयर के लिए होती है। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर कोई अच्छी एग्जीक्यूटिव आती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं एग्जीक्यूटिव, कोई भी आ सकता है, उड्डा साहब भी आ सकते हैं। नहीं हम तो वैसे दूर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी गाना सुनने के बाद हो गया सबका, तो सबका मतलब को वो वेलफेयर ऑफ दी बार आए, जो भी कलेक्शन हो दुकानों से या किसी से भी टाइपिस्ट ये वो जो भी है, जो किराया विराया है वो वेलफेयर बार ऑफ दी एसोसिएशन के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि भी किराया 5000 है तो प्रधान जी कह रहे हैं या सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं भाई किराया तो 5000 रसीद 5000 की कटेगी, लेकिन यू हैव टू पे 10,000 5000 जैसे कि हाई कोर्ट में भी होता है, मुझे पता है, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ सब कुछ बाहर की वेलफेयर के लिए होना चाहिए। चलो मैं सब कुछ ये सारा कुछ खत्म कर रहा हूँ। एक घुंघरू वर्ड बहुत आ रहा था, घुंघरू गुजरात साहब का घुंघरू, हाँ बार बार घुंघरू वर्ड आ रहा है। घुंघरू कोई ये नहीं है कि माड़ी गल है या बहुत अच्छी गल है, उन्होंने किसी भी उससे लिया जा सकता है घुंघरू। लेकिन गुजरात साहब की ये हालत है हुण है भाजी, सुन लो मैं गाना शुरू कर और सुन तो लो। गुजरात साहब की ये हालत है घुंघरू वर्गी, वो मैं हालत बयान कर लग्या। हाँ Yes. की जरा गुरु की तरह बजता ऐसा है, ऐसा ही गाना गाऊंगा। ऐसा है जो ये आपने इस इंटरव्यू के शुरू से लेके एंड तक एक ही वर्ड सुना हुड्डा साहब के मुंह से, गुजरात साहब के घुंघरू, वो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये गुजरात साहब का पेट सॉन्ग है, घुंघरू की तरह बजता रहा। तो ये घुंघरू वर्ड वहां से उठाया गया है और सिर्फ उसी चीज को लेके सिर्फ ये वो घुंघरू
ये वहाँ पे घुंघरू इसलिए उठाया गया अभी, चलो ठीक है, वो एक एज अ फन घुंघरू वर्ड यूज कर रहे थे, पर असल में उसका मतलब ये है कि घुंघरू की तरह बजता रहा हूँ और वो सुनील जी इस गाने को पूरा करें। आई रिक्वेस्ट सुनील जी, तो ये गाना कंक्लूड करके घुंघरू का सस्पेंस खत्म करें। नली भाई का गुरु की तरह हाँ हाँ सुनो जी प्लीज। आजा भाई, एक मिनट। ओके ना माइक करके सुन लो। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया और मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बजता ही रहा हूँ मैं, की तरह बजता ही रहा हूँ मैं करता रहा औरों की यही मेरी बात मेरे मन में ही रही, मैं करता रहा औरों की कहीं मेरी बात मेरे मन में ही रही, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। अपनों में रहे या गैरों, घुंघरू की जगह तो है पैरों में, अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में, फिर कैसा गिला जग से जो मिला सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ। आज जो महफिल की रौनक थी वो तो सुनील भाई थे। अब आज सुनील भाई से एक बात कहते हैं कि आपने जो आज महफिल की रौनक बनाई उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, और एक दोस्ती के ऊपर एक गाना और जो कि हमारे जो 5 रूठे हुए भाई हैं उनको भी समझ आए भी यार भाई ये होते हैं, एक दोस्ती के ऊपर सॉन्ग जो डेडिकेटेड है खासकर विकास सागर भाई के लिए। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने, चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा बने, चाहे दुश्मन ज़माना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन सवालों के जवाब
सलामत रहे दोस्ताना हमारा, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे भाई के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे भाई के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूसरे के रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। हमें लाइव कराने के लिए हमें हमारा जो भाई ने किया है हमारी फ्रेंडशिप के लिए, और भाई साहब हम यही उम्मीद करते हैं, हुड्डा साहब हमारी शान है, हमारी जान है, हर पार्टी की रौनक है, और मेरा छोटा भाई नहीं हम क्या लव यू ऑल। हुड्डा साहब के आते ही पूरी पार्टी में रौनक आ गई। अरे वाह, अरे देखिए ये एक बसिया जी ने जो मुझे सिखाया है लाइफ के अंदर, जो टैलेंट दिया है बसिया साहब ने, जो जब से इन्होंने मुनीश दीवान की डॉन भाई की गद्दी को माना, मुझे चेला बनवाया, गद्दी को मालिश करी, गद्दी को मालिश करी। आकाश शिव वो क्या नाम है अपना, शिव मनोज राठी, शिव भी तो नहीं वो आकाश जी क्या नाम है, शिवकरण। ये जो पाँच छह जो बड़े धुरंधर डॉन भाई के जो चेले बने, तो उससे एक अलग ही खुशी आती है। जाते जाते आप क्लोज कर दो। हम ना हुड्डा जी के बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि वो आप आज हमारी पार्टी में आए, और हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुड्डा साहब हमारे इस ग्रुप के मेंबर हैं। वी आर हाईली थैंकफुल टू, थैंक यू।